यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय जिनेन्द्र। मैं ऋतु जैन, जयपुर से। मेरा विषय है कि जिस व्यक्ति के पास में जो होता है वह उसी वस्तु का दान दूसरों को करता है, और सत्संगति या कुसंगति का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस विषय को आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ की गाथा क्रमांक 23 में सुस्पष्टतया समझाया गया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस गाथा में कहते हैं, अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम् इदं वच। अर्थात संसार में ये वचन सुप्रसिद्ध है कि जिसके पास में जो होता है वह दूसरे व्यक्तियों को उसी वस्तु का दान करता है। अर्थात अज्ञानी के पास अज्ञान होता है तो वह दूसरे व्यक्तियों को अज्ञान का दान करता है, और ज्ञानियों के पास ज्ञान होता है तो वह दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान का दान करते हैं। अज्ञानी की उपासना करने से हमें अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानियों की उपासना करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमें निम्न बातों पर चर्चा करनी है। पहली, अज्ञान की उपासना या कुसंगति का हमारे जीवन पर प्रभाव। दूसरी, ज्ञान की उपासना या सत्संगति, साधु संगति का हमारे जीवन पर प्रभाव। पहली, अज्ञान की उपासना या कुसंगति का हमारे जीवन पर प्रभाव। जैसा कि हम जानते ही हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अर्थात जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं उसी प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो कुटिल मानसिकता वाले होते हैं, जिनकी ओछी प्रवृत्तियां होती हैं, जिनकी आचार और विचार हमें गलत प्रेरणा देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें संगति कदापि नहीं करनी चाहिए। ये हुई लोक व्यवहार की बात। परंतु अब हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, मिथ्या दर्शन, मिथ्या मार्ग, कुमार्ग आदि की संगति करने से यह जीव पतन की तरफ अग्रसर होते ही जाता है। जैसा कि आलोचना पाठ में लिखा है, कुगुरुन की सेवा कीनी केवल अदया करी बीनी या विधि मिथ्यात्व भ्रमायो चहु गति मदि दोष उपायो। अर्थात कुदेवों की, कुगुरुओं की और कुशास्त्रों की सेवा करने से यह जीव चारों गतियों में अनंतानंत काल से भ्रमित होते हुए आया है, और अगर यह अब भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की सेवा करेगा तो अनंतानंत काल तक यह जीव इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करते ही रहेगा। इसीलिए हमें कुगुरुओं, कुदेव और कुशास्त्र की संगति से बचना चाहिए। हमें ऐसे देव जो रागी, द्वेषी, मोही हैं, उनकी संगति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जैसे कोयले का टुकड़ा यदि हमारे हाथ में हो तो हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं, तो इस प्रकार यदि हम मिथ्या दृष्टि देवों की हम संगति करेंगे तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से पतन की ओर अग्रसर होगा ही होगा। अब हम दूसरी ओर बात करें कि सत्संगति या ज्ञानियों की उपासना करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लौकिक व्यवहार से देखें तो जो व्यक्ति जो हमें अशुभ से बचाते हैं, हमारा अहित होने से हमें रोकते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति हमें करनी चाहिए। और जब हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसे व्यक्ति जो स्वाध्यायशील हो, जो ज्ञानी हो, जो अध्ययनशील हो, अर्थात सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, उनकी संगति करने से ही हमारा उद्धार होगा। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र कौन होते हैं? सच्चे देव वे होते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। सच्चे शास्त्र वे होते हैं जिनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, 7 तत्वों का आदि आगम का हमें सार प्राप्त होता है। वे सच्चे शास्त्र होते हैं। सच्चे गुरु कौन होते हैं? वे गुरु जो विषय, कषाय
आरंभ परिग्रह से रहित होकर केवल ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे सच्चे गुरु कहलाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों की संगति हमें निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे मेरी भावना में कहा गया है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अर्थात सच्चे गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। जय जिनेंद्र।